जिंदगी में आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाए अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय एक दूसरे से बोलना सीख जाए। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए। कम्युनिकेशन हर एक चीज के लिए जरूरी है। एक स्टूडेंट जब स्कूल में पढ़ाई करता है, उसे लैपटॉप की अगर जरूरत होती है और उसे पेरेंट्स मना करते हैं लैपटॉप खरीदने के लिए, तो उन्हें कन्विंस करने के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। जब वो बच्चा स्कूल से बाहर निकल के कॉलेज जाता है तो कॉलेज में कोई उसे जानता नहीं है, तब उसे अपनी पहचान बनाने के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। जब वो कॉलेज से बाहर निकलता है तो वो चाहता है कि उसे एक अच्छी जॉब मिले, तो जॉब के लिए अप्रोच करने के लिए उसे कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। जब वो जॉब से खुश नहीं होता है, वो सोचता है कि वो जॉब से दुखी है, वो चाहता है कि पॉलिटिक्स में एंटर करे क्योंकि वो अच्छा काम करना चाहता है सोसाइटी के लिए। वो पॉलिटिक्स में जाता है लेकिन वो लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता है। लेकिन दूसरा इंसान जो लोगों के सामने अपनी बातें ऐसे प्रेजेंट करता है कि लोगों को भरोसा हो जाता है उसकी बातों पे और वो लोगों का मन जीत जाता है, तो वहां पर भी वो इंसान नहीं जीत पाता है। फिर वो सोचता है कि वो बॉलीवुड में जाए, फिल्म इंडस्ट्री में उसका टैलेंट यूज होगा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करने के लिए टैलेंट के साथ नेटवर्किंग की जरूरत होती है। नेटवर्किंग बनाने के लिए भी कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, तो वहां पर भी वो निराश होता है। फिर वो सोचता है कि उसके पास टैलेंट है, वो वकील बन सकता है, वकील बन के वो कन्विंस कर सकता है, अपनी बात को प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन कन्विंस करने के लिए, अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए भी कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। वो सोचता है कि सरकारी वकील बन जाए, लेकिन सरकारी वकील भी बनेगा तो भी उसे प्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा, वहां पे भी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो सोचता है कि अच्छा डॉक्टर बन जाना उसके लिए सही होता, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छे कम्युनिकेशन की जरूरत होती है कि पेशेंट को और उसके फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करने के लिए कि ऑपरेशन क्यों जरूरी है। लेकिन वो सोचता है कि एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है। एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए भी उसको कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। उसे कॉन्ट्रैक्टर से लेकर ड्राफ्टमैन हर एक जनों से कम्युनिकेशन करना पड़ता है। अच्छा टीचर बनने के लिए भी एक अच्छा कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। कोई भी काम आप कर रहे हो, हर चीज में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। या तो आप कोई एमएनसी में जॉब कर रहे हो तो अच्छी पोजीशन पे एलिवेट होने के लिए भी आपको प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है, तो अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए भी आपका कम्युनिकेशन बेहतरीन होना चाहिए। तो दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें पहला होता है टैलेंट और दूसरा होता है टैलेंट को दिखाना, उसको प्रेजेंट करना। उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको जरूरत होती है कम्युनिकेशन की। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान इतना टैलेंटेड नहीं होता है लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल होता है, तो उसका सक्सेसफुल होने का राज होता है उसका कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपका कम्युनिकेशन बेहतरीन होगा तो हो सकता है कि आप टैलेंटेड लोगों को भी बीट कर पाओ। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? तो कम्युनिकेशन स्किल होता है अपनी बात को बयां करना। आप जितने अच्छे तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस करोगे, उस तरह से आपका कम्युनिकेशन सामने वाले इंसान से बहुत अच्छा होगा। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है। आप जिस तरह से बोल रहे हो, सामने वाला भी उस तरह से उसको रिसीव कर रहा है और आपके साथ ट्यूनिंग उसकी सेट हो रही है। तो आपका कम्युनिकेशन बेहतर कब होगा कि जब आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उससे पहले क्या कर रहे हो वो बहुत जरूरी है। बहुत बार लोग ऐसी बातें बोलते हैं जो कि इररिलेवेंट होती है, सामने वाले की इंटरेस्ट की नहीं होती है। लेकिन क्या बात आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उसके लिए एक टेक्निकल टर्म है कम्युनिकेशन थ्रेडिंग, या फिर उसको बोल सकते हैं कनेक्टिंग द थ्रेड। जैसे कि सामने वाला कोई टॉपिक आपके साथ एक्सप्रेस कर रहा है, उसके रिलेवेंट आप जवाब देते हो, तो आप दोनों का कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है और वार्तालाप आगे बढ़ती है। जैसे कि कोई जना आपसे बोल रहा है कि आपने पोलो कोलो की किताब पढ़ी है लेकिन आपने इस ऑथर का कभी नाम ही नहीं सुना है, तो वहां पे आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। लेकिन उस कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए आप बोल सकते हो ये किताब मैंने नहीं पढ़ी है लेकिन मैंने प्रेमचंद के साहित्य के बारे में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहेगा। कोई आपसे हॉलीवुड मूवी के बारे में बात करता है कि हैरी पॉटर बहुत बढ़िया मूवी है, लेकिन आपका इंटरेस्ट हॉलीवुड में होता ही नहीं है, तो आपका वहां पे कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। वैसे ही कोई आपसे म्यूचुअल फंड या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है तो आपका कम्युनिकेशन वहां पे ब्रेक हो जाता है। लेकिन आप क्या बात कर सकते हो, किस तरह से वो थ्रेड को कनेक्ट करना चाहते हो, या आपका नॉलेज लेवल उसको किस तरह से कनेक्ट कर सकता है, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कोई म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता है, शेयर्स के बारे में बात करता है, लेकिन आप वहां पे इन्वेस्ट नहीं करते हो, बट वो प्रॉफिटेबिलिटी के रिलेवेंट है, तो आप बोल सकते हो कि म्यूचुअल फंड शेयर्स में तो मुझे जानकारी नहीं है,
लेकिन मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं फिक्स डिपॉजिट में सेविंग प्लान मैंने ले रखा है। तो उस तरह से आप कम्युनिकेशन थ्रेड को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप पूछ सकते हो कि म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट होता है और उसमें कितना नफा हो सकता है। तो इस तरह से आपका कम्युनिकेशन थ्रेड कंटिन्यू रहेगा और बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो क्या आपको एक्सप्रेस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसी के साथ ये क्या जो चीज है ना, वो आपका नॉलेज लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बार आपका नॉलेज लेवल इतना शैलो होता है कि अधिकतर आप लोगों से अगर इंटरेक्शन करते हो ना, तो जनरली 1-2 मिनट में ही कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। जनरल टॉपिक होते हैं कि मेरे ये पोस्ट करा था, उसमें इतने लाइक्स है, इतने फॉलोवर्स है, क्रिकेट मैच था इंडिया का, उसमें इतने रन से जीती। जनरली ये कुछ टॉपिक ही ऐसे होते हैं जो लोगों के वार्तालाप के विषय होते हैं। लेकिन जो नॉलेजेबल इंसान होते हैं, वो अगर कम्युनिकेशन आप करते हुए देखोगे तो वो किसी चीज पर अगर डिस्कशन करते हैं तो इतना डीप डाउन डिस्कशन होता है, इतना इंटरेस्टिंग डिस्कशन होता है, वो उनके नॉलेज लेवल के ऊपर होता है। अधिकतर जो लोग हैं वो अपना समय या तो व्हाट्सएप, यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल करने में बिता देते हैं, रील्स वगैरह देखने में। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको आपका समय कहाँ पर स्पेंड करना है। जैसे कि यूजफुल जो वीडियोस है, अगर आप वो देख रहे हो तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। या तो बुक्स पढ़ो, और जो ऑडियो बुक्स है उस तरह की चीजें आप सुन के या देख के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। या तो कुछ वेबिनार्स या कोई लाइव सेशंस आप अटेंड करके आपका नॉलेज बढ़ा सकते हो आपकी इंटरेस्टिंग वाली फील्ड में। बहुत बार लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन में एटलीस्ट कुछ तो बोलना जरूरी है, और फिर कुछ बेवकूफी की बातें बोलना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ टॉपिक नहीं है या रिलेवेंट टॉपिक नहीं है तो चुप रहना ही समझदारी है। क्योंकि बहुत बार अगर कोई बेवकूफ इंसान अगर चुप रहता है तो वो भी समझदार इंसान कहलाता है। तो चुप रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है अगर आपके पास टॉपिक नहीं है तो आपको डिसाइड करना है कि आपके पास जो टॉपिक है वो रिलेवेंट है, बोलने लायक है, तो ही आप बोलें। अगर नहीं है तो आप चुप रहकर भी कम्युनिकेशन का पार्ट हो सकते हैं, समझदारी से सुनकर। सुनना भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि बोलना। अगर आप गुड लिसनर हैं तो आप लोगों के पसंदीदार हो सकते हैं। गुड लिसनर बनना भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत बार लोग सामने वाला जो बोल रहा है उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं सुनने में, लेकिन अगर आप उनके टॉपिक पे इंटरेस्ट दिखाते हो तो आप लोगों के कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकते हो। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है कि आप जो बोल रहे हो सामने वाले के हिसाब से है या नहीं है, वो पहले आपको समझना बहुत जरूरी है, और सामने वाले के इंटरेस्ट के लिए है या नहीं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमेशा कम्युनिकेशन सामने वाले को ध्यान में रख के होना चाहिए। जैसे कि कभी एक जने ने बोला कि मेरे को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो सामने वाला सलाह देने लग जाता है, तुम ये खाओ, एक्सरसाइज करो, ये टेबलेट खानी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो अपने को सोचना जरूरी है कि सामने वाले को उस चीज की जरूरत है या नहीं। एक ही तरह से सलाह देना इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होता। सिर्फ एक ही तरह से सलाह देना इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बरकरार नहीं रखता है। तो आपको समझना जरूरी है कि सामने वाला क्या चाहता है। बहुत बार सामने वाला चाहता है कि सिर्फ आप उसको सुने, ना कि सलाह दें। जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा मिल जाता है तो कोई बुजुर्ग इंसान होता है, वो उसे पूछने लगता है तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो, ये करते हो कि वो नहीं करते हो, पढ़ाई करते हो, इतना क्यों खेलते हो, पढ़ाई ज्यादा करनी चाहिए। तो उस तरह से उसको लेक्चर देने लग जाते हैं। तो उस तरह से वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि कम्युनिकेशन आंधी की तरह नहीं, हवा के झोंकों की तरह होना चाहिए। हमेशा कम्युनिकेशन इस तरह से होना चाहिए कि सामने वाला कंफर्टेबल फील करे। एक कबीरदास जी का बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेशन के ऊपर दोहा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आपहू शीतल होए। तो दोस्तों, अपना कम्युनिकेशन ऐसा बेहतरीन बनाइए कि हमेशा दूसरे लोगों को भी कंफर्टेबल फील हो और अपना नॉलेजेबल भी हो। और सुनना भी कम्युनिकेशन में इतना इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि बोलना। और ये जो कम्युनिकेशन का टॉपिक है, ये आपके जीवन में आपको बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है। तो हमेशा अपना कम्युनिकेशन को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जाइए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।